आपने ट्यून किया हुआ है मेरा प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री सखा और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, इससे पहले हम 2 वीडियोस डिलीवर कर चुके हैं जिसमें हमने जो रिड्यूस्ड सिलेबस है केमिस्ट्री का 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में हमने वीडियोस बनाए थे, टॉपिक्स बताए थे और एनसीईआरटी के वो क्वेश्चंस बताए थे जो आपको अब नहीं लगानी है अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए फोकस करते हैं, और थ्योरी भी बताई थी। पेज नंबर 22 बताया था, लेकिन बच्चों को कुछ अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं, तो बच्चों की डिमांड थी कि एनसीईआरटी में पेज पे टिक कर दिया जाए जिससे हमें एग्जैक्टली पता लग सके। तो बच्चों की ही रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को हम बना रहे हैं और अब डायरेक्टली एनसीईआरटी में टिक करके आपको बता रहे हैं कि कौन सा टॉपिक आपको हटाना है और कौन सा टॉपिक आपको नहीं हटाना है। तो बेटा जी, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो जो सबसे पहला टॉपिक डिलीट हुआ है, मतलब पेज नंबर 25 पे आप 24 पे आएंगे। 24 पे ये हेडिंग पड़ी हुई है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। आप यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा ये हल्का लिखा हुआ है, शायद बहुत क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन पेज नंबर 24 पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ये टॉपिक कटा हुआ है। फिर पेज नंबर 25 का पूरा कट जाएगा पोर्शन, पेज नंबर 26 का पूरा कट जाएगा, पेज नंबर 27 का पूरा कटेगा और पेज नंबर 28 का भी पूरा कैंसिल होगा। इसके बाद पेज नंबर 29 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप देखेंगे तो ये दिखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें से ये 2 क्वेश्चंस हैं 1.23 और 1.24। ये आपके उस पोर्शन से हैं जो पोर्शन सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको ना प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम अगर बात करें उन क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, तो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप पेज नंबर 31 पे आएंगे तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं 1.17, 1.18, 0.20 और नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 32 पे 1.22 और 1.26। ये क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सोल्यूशन है जिसमें डिलीटेड पोर्शन स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 55 से। तो पेज नंबर 55 पे ये ऊपर का जो पोर्शन है वो तो सारा करना है। एक छोटी सी ये हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है एब्नॉर्मल मोलर मासेस, ये टॉपिक आपके यहाँ से डिलीट किया गया है। इसको जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो पेज नंबर 56 का पूरा आपके लिए कट है। ऐसे ही पेज नंबर 57 का ये एग्जाम्पल भी इसी से रिलेटेड है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। और पेज नंबर 58 पे भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी से रिलेटेड हैं जो आपको प्रैक्टिस नहीं करने हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में पेज नंबर 61 पे जब आप आओगे तो क्वेश्चन नंबर 2.31, 32, 33 ये क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से हैं जो आपको नहीं करने हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और है 2.40 जो कि पेज नंबर 62 पे है, जो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिलीटेड पोर्शन स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 86 से। तो पेज नंबर 86 पे जब आप ध्यान दोगे ऊपर का पोर्शन ये तो आपको करना है जो बैटरीज लिखा हुआ है, जहाँ एग्जाम्पल ये बैटरीज के हैं। बैटरीज से ये पार्ट आप कट करेंगे, पेज नंबर 87 का पूरा ही कट हो जाएगा, पेज नंबर 88 का पूरा कट हो जाएगा, पेज नंबर 89 का पूरा कट होगा, कोरोजन टॉपिक है। और इसके बाद पेज नंबर 90 से भी पूरा कट होगा। ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये तीनों ही क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से हैं, इन्हें आप छोड़ सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हम कट करें। ध्यान रहे बेटा, हमने इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक को इन्वॉल्व किया है इसमें, उसको कट नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस सीबीएसई की जो पीडीएफ आई है उसके डिलीटेड पोर्शन में भी लिखा हुआ है और उसके जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें भी लिखा हुआ है। तो अभी उसका कुछ कन्फर्म नहीं है, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप उस पोर्शन को पढ़ लें, उसको छोड़ना समझदारी नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में पेज नंबर 113 पे जब आप आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऊपर का थोड़ा सा पार्ट ये पढ़ना है, जहाँ से ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है इन द अरीनियस इक्वेशन। ये अरीनियस इक्वेशन अब सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसके बाद का ये पूरा पोर्शन आपको कैंसिल करना है। नेक्स्ट पेज जब आप आएंगे पेज नंबर 114 पे ये क्वेश्चन तो कैंसिल होगा, लेकिन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट अभी भी सिलेबस में है। उसके बाद पेज नंबर 115 पे ये कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हटा दी गई है सिलेबस से।
नेक्स्ट पेज ये पूरा आपको कैंसिल करना होगा और इन टेक्स्ट क्वेश्चन से ये जो 4.9 क्वेश्चन है वो आप रिमूव करेंगे। बात करें अगर हम सरफेस केमिस्ट्री की, तो सरफेस इसमें बेटा एक्सरसाइज की भी बात कर लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं वो पेज नंबर 120 पे हैं। पेज नंबर 120 पे ये क्वेश्चंस ले करके बस एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है 4.25 जो डिलीट नहीं हुआ है, बाकी सारे डिलीट हो गए हैं, यहाँ पर टिक लगे हुए हैं, आप इनको अपनी एनसीईआरटी में टिक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री लें तो सरफेस केमिस्ट्री में जो डिलीटेड पोर्शन है वो स्टार्ट हुआ है पेज नंबर 127 पे। तो 127 पे ये छोटी सी हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है कैटलिस्ट, इससे ऊपर का पोर्शन आपको करना है। कैटलिसिस ये हटा दिया गया है आपके सिलेबस से 2021 के लिए। नेक्स्ट पेज का ये पूरा हटेगा, फिर नेक्स्ट पेज 129 का भी पूरा हटेगा। इसके बाद ये पेज नंबर 130 का पूरा हटेगा, पेज नंबर 131 का पूरा हटेगा, पेज नंबर 132 का पूरा हटेगा और पेज नंबर 133 का भी पूरा हटेगा। ये तीनों ही इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी हटेंगे। इसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा। फिर आगे अगर हम फिर से बात करें तो पेज 143 पे जब हम आएंगे तो 143 पे हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा इमल्शन। ये इमल्शन देखो लिखा हुआ है, इमल्शन टॉपिक यहाँ तक है, ये हटाया गया है, बाकी का पोर्शन आपको रखना है। फिर अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो स्टार्ट होती है वो पेज नंबर 146 पे है। इसमें से ये क्वेश्चंस हटाने हैं 5.7, 5.13, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21 और 5.22। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर पूरा का पूरा हटा दिया गया है, इस चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक में आपको आना है पेज नंबर 172 पे। पेज नंबर 172 पे ये ऊपर का पोर्शन अमोनिया से रिलेटेड है, ये तो है सिलेबस में, लेकिन जो पोर्शन ये लिखा हुआ है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये पूरी तरीके से हट गए हैं, ये कंटिन्यू हो रहा है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इस वाले पेज पे 173 पे ये हटाएंगे आप, और ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है वो हटेगा। लेकिन ये हेडिंग पड़ी हुई है नाइट्रिक एसिड, ये आपको रखना है। नाइट्रिक एसिड आगे भी चलेगा, ये आगे चल रहा है, नाइट्रिक एसिड ही है सारा, ये आपको रखना है। फिर पेज नंबर 175 पे ये एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हेडिंग पड़ी हुई है, ये आपको हटाना है, यहाँ से हटाना है। नेक्स्ट पेज का पूरा हटेगा, ये कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस जो भी हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। पेज नंबर 178 का भी पूरा हटा दिया गया है। पेज नंबर 179 से भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और पेज नंबर 189 पे जब आप आएंगे 179 का पूरा हटा दिया गया है। 179 के बाद पेज नंबर 180 पे ये थोड़ा सा पोर्शन ये हटेगा, लेकिन बाकी ये 16th ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो आपको एज सच रखना है। फिर आप आएंगे पेज नंबर 189 पे। तो पेज नंबर 189 पे ये सल्फ्यूरिक एसिड हेडिंग पड़ी हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड को जो कॉमर्शियली प्रिपेयर करने का मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये हटी है, ये यहाँ से लेकर के ये हटेगी और ये यहाँ तक जाएगी डायग्राम के नीचे तक। बाद में ये जो H2SO4 की प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ और जो यूजेज हैं वो आपको करने हैं, ये नहीं हटाए गए हैं। फिर यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो इसकी स्टार्ट होती है 17th ग्रुप से कुछ नहीं हटेगा, 18th ग्रुप से भी कुछ नहीं हटेगा। और एक्सरसाइज में अगर हम आएंगे तो बेटा जी जो क्वेश्चन है ये 7.13, 7.15, 7.16 और 7.21 ये आपको हटाने हैं, ये डिलीटेड पोर्शन से हैं। इसके बाद हम चैप्टर 8 यानी डी एंड एफ ब्लॉक पे आएंगे तो पेज नंबर 224 पे, पेज नंबर 224 पे टॉपिक आपको मिलेगा ये KMNO4 है, K2Cr2O7 है, यहाँ से लेकर के ये हटेगा। ये क्वेश्चंस ऊपर वाले आपको करने हैं, ये पोर्शन हट जाएगा। ये KMNO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड पार्ट है, ये पूरा का पूरा हटेगा, यानी पेज नंबर 225 पूरा हटेगा। पेज नंबर 226 पूरा हटेगा और पेज नंबर 227 से यहाँ तक का पार्ट हटेगा। फिर ये हेडिंग आ जाती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आपको करना है। फिर हम बात करेंगे पेज नंबर 230 पे आएंगे। पेज नंबर 230 से
ये वाला पोर्शन जो इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथेनॉइड्स की, ये केवल केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये डायग्राम बना हुआ है और शायद कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ भी है केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, वो आपको हटाना है। फिर एक्टिनॉइड्स की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी करनी है, पेज नंबर 231 पे ये भी करना है। और पेज नंबर 231 पे ही ये स्टार्ट होती है हेडिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स। ये बेटा आपको नहीं करना है, ये डिलीट कर दिया गया है। ये आगे वाला पेज का भी यहाँ तक ये कटेगा पूरा। और फिर क्या है, सम एप्लीकेशंस, ये वाला पोर्शन आपको करना होगा। अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक में बात करें एक्सरसाइज की, तो जो क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से हैं 8.14, 8.15, 8.16, 8.20, 8.26, 8.29 ये क्वेश्चंस और 8.33 ये क्वेश्चंस आपको हटाने हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे आएँ तो थ्योरी की बात करें एनसीईआरटी से क्या हटाना है, तो ये बेटा पेज नंबर 244 पे आपको आना होगा जहां आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा। पेज नंबर 244 पे ये है, ये आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट है, आइसोमेरिज्म बिल्कुल हटा दी गई है, ये कैंसिल करना होगा। ये एग्जांपल्स आपको IUPAC के लगाने हैं। ये पेज हट जाएगा पूरा 245 और 246 भी पूरी तरीके से हटेगा, 247 पार्शियली हटेगा यहाँ तक, जहाँ से बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्टार्ट हो रही है वो आपको करनी है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पेज नंबर 256 पे है ये इनके इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपको नहीं करने हैं, ये अब हटा दिए गए हैं। और अगर एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एक्सरसाइज में ये 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.27 इन क्वेश्चंस को हटाना है। इस तरीके से ये फर्स्ट वाली एनसीईआरटी हो गई। अगर हम सेकंड वाली एनसीईआरटी की बात करें जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जी सबसे पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन्स आते हैं। तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में कुछ ज़्यादा हटा नहीं है, थ्योरी में जो हटा है पोर्शन वो पेज नंबर 308 पे आता है। 308 पे जब आप देखेंगे ये हेडिंग पड़ी हुई है पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में, ये डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, टेट्रा क्लोरो या DDT वगैरह नेक्स्ट पेज पे, यानी 308, 309 पूरी तरीके से हटने हैं। फिर अगर हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो 10.13 क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन से है, इसको भी आपको हटाना चाहिए। यूनिट नंबर 11 यानी अल्कोहल ईथर फिनॉल में कुछ भी हटाया नहीं गया है, बस एक छोटा सा टॉपिक हटा है जो पेज नंबर 336 पे है। 336 पे ये वाला पेज पूरा का पूरा हटेगा। इसमें मिथेनॉल और इथेनॉल के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है वो आपको पूरा हटाना है, बाकी एज सच रखना है। एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है जो रिमूव किया गया हो। इसके बाद जो यूनिट आती है उसमें होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उस यूनिट से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, उसको एज सच रखना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 13 जो कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव हैं। उसमें पेज नंबर 398 पे जब हम आएंगे तो पेज नंबर 398 पे ये डाइजोनियम सॉल्ट जो स्टार्ट हो रहा है, ये डाइजोनियम सॉल्ट हटाया गया है, इससे ऊपर का पोर्शन आपको करना है। डाइजोनियम सॉल्ट ये पूरा हटेगा, पेज नंबर 397 का पूरा हटेगा, पेज नंबर 398 का भी पूरा हटेगा, पेज नंबर 399 का भी पूरा हटेगा। और एक्सरसाइज से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला है जो हटाएं, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ तो बहुत दी गई हैं यहाँ पर से जो हट सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ अलग चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स में भी यूज़ की गई हैं। दैट्स वाई मैं उसको आपको रिमूव करने की सलाह नहीं दूंगा। इसके बाद अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल जो कि 14th यूनिट है, 14th यूनिट में अगर थ्योरी देखें तो पेज नंबर 409 पे ये जो डाइसेक्राइड्स स्टार्ट हुए हैं ये बिल्कुल हटा दिए गए हैं, मोनोसेक्राइड्स ही रखे गए हैं। 409 पूरा पेज जाएगा, 410 यानी 410 नंबर पेज जाएगा, 411 नंबर जाएगा, और इसके बाद जो पेज जाएगा वो होगा 417 पे जब हम आएंगे तो 417 पे ये एंजाइम्स हटेंगे, ऊपर का पोर्शन नहीं हटेगा, ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स हटेगी, विटामिन्स हटेंगे, और ये विटामिन्स का पूरा क्लासिफिकेशन 418 पे ये पूरा का पूरा हटेगा, और यहाँ से कुछ भी नहीं हट रहा है। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 15 और 16 हैं, 15 में पॉलीमर्स हैं और 16 में क्या हैं आपको पता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
वो दोनों चैप्टर्स पूरी तरीके से यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। तो अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हटा देनी चाहिए। बेटा जी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन 2 वीडियोस का भी लिंक मिलेगा जो मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया है बोर्ड पे या एनसीईआरटी के पेज वाइज, उसमें भी बोर्ड पर लिख करके बताया है, तो आप वहाँ जा करके भी क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी कॉन्शियस हैं तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसे अगर आपको यूज़फुल लगता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।